ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी ना बनना पड़े। भारत का इतिहास शास्त्रार्थ का इतिहास रहा है। यह भूमि साक्ष्य है उस काल की जब ब्रह्मवादिनी मां गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य जी से शास्त्रार्थ कर भारतीय दर्शन रूपी वृक्ष को ज्ञान रूपी जल से सींचने का कार्य किया। यह राष्ट्र गौरव करता है अपने आदर्शों पर, जिसने संवाद के महत्व को समझाने हेतु आदि शंकराचार्य व मां भारती के शास्त्रार्थ को प्रसिद्धि प्रदान करी। भारत कृतार्थ है ऐसे अनेकों महाविभूतियों के प्रति जिनके जीवन दर्शन ने हमें संवाद एवं वाद विवाद के प्रकाश को देखने हेतु ज्ञान ज्योति प्रदान करी। इसी प्रकाश को आप सभी के साथ व्यापक रूप से साझा करने हेतु मैं उज्जवल शर्मा, मंत्रणा वाद विवाद समिति का महासचिव, आप सभी का वाव MVSU राष्ट्रीय स्तरीय संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता में स्वागत करता हूं। गत 2 महीनों से चल रही इस प्रतियोगिता ने संस्कृत भाषा व उससे जुड़े पूर्वाग्रह को समाप्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। एक भाषा जिसे सदैव विप्र व पंडितों की भाषा के रूप में जाना जाता था, आज वह आम जनमानस के मध्य में भी तीव्र गति से फल फूल रही है। परंतु इस गति को तीव्रता प्रदान करने का कार्य क्या है, इसके पाठकों, शोधकर्ताओं व गुरुजनों ने, इन सभी के साझा योगदान से ही यह प्रतियोगिता धरातल पर उतर पाई है। भारत के 17 संस्कृत विश्वविद्यालयों से असंख्य छात्रों ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, परंतु केवल 4 ही अंतिम दौर तक पहुंच पाए। आज यह 4 प्रतिभागी भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्कृत वक्ता बनने का प्रयत्न करेंगे। परंतु यह फैसला करना इतना भी सरल नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं ना, एक हीरे की पहचान केवल एक जौहरी ही कर सकता है। आज इस जौहरी अर्थात निर्णायक की भूमिका निभाने के लिए हमारे साथ भारत के सर्वोत्तम 3 संस्कृत भाषी उपस्थित हैं, जो प्रतियोगियों को सर्वोच्च मापदंड पर परखेंगे। सर्वप्रथम हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संगीता कुमारी। आप गत 12.5 वर्षों से अध्यापन का कार्य कर रही हैं। आपने अपनी डॉक्टरेट की पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय से करी है, जहां आपके शोध का विषय था कालिदास की कृतियों में राज व्यवस्था का तत्व। आपको भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्रियों द्वारा विभिन्न लेखन प्रतियोगिता जीतने पर सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त आपने अनेकों वाद विवाद एवं सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त कर संस्कृत का नाम रोशन किया है। आपका हार्दिक स्वागत है। दूसरे निर्णायक के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं श्री सुमंतानंद जी। आप वर्तमान में DSVV शांति कुंज हरिद्वार के संस्कृत विभाग में गेस्ट लेक्चरर के रूप में कार्यरत हैं। आपने अपना स्नातक गुरुकुल कांगड़ा से किया है एवं वर्तमान में आप इसी विश्वविद्यालय से पाणिनि संस्कृत के विषय में शोध कार्य कर रहे हैं। आपने वर्ष 2013 में UGC नेट, वर्ष 2016 में उत्तराखंड सेट व वर्ष 2016 में ही CTET परीक्षाएं उत्तीर्ण करी। आपका भी हृदय से स्वागत करते हैं। आज के तीसरे एवं अंतिम निर्णायक के रूप में हमारे साथ उपस्थित है श्री संदीप कुंडू। आप हरियाणा के हिसार जिले के कृषक परिवार से आते हैं। आपने अपनी शास्त्री कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से करी एवं शिक्षा शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली से करी है। आपने हरियाणा सरकार में 2 वर्ष एवं दिल्ली सरकार में 5 वर्ष तक संस्कृत शिक्षक के रूप में कार्य किया है। इसके उपरांत एक अधिकारी के तौर पर आपने रक्षा मंत्रालय में 4 वर्ष तक सतर्कता अधिकारी के तौर पर कार्य किया है। वर्तमान में आप लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में एक प्रशिक्षु अधिकारी के तौर पर कार्यरत है। आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज के प्रतियोगिता का विषय है सत्यमेव जयते नान्यतम। मुंडकोपनिषद के 3 मुंडक के प्रथम खंड का यह 6वां श्लोक भारतीय संविधान रचयिताओं द्वारा आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया। सरल भाषा में इसका अर्थ होता है सत्य की सदैव विजय होती है। परंतु कलिकाल में बढ़ते राग, द्वेष, मद एवं मोह के समक्ष क्या आज भी यह कथन तटस्थ प्रतीत होता है या नहीं, इसी विषय पर चारों प्रतिभागी अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। आगे बढ़ने से पूर्व आइए एक बार प्रतियोगिता के नियमों से आप सभी को अवगत करा दिया जाए। सभी प्रतिभागियों को एक ID नंबर प्रदान किया गया है, जिससे उनकी पहचान करी जाएगी। प्रत्येक प्रतिभागी को 5 मिनट की समय अवधि प्रदान की गई है। 4 मिनट पूर्ण होने पर एक प्लेकार्ड दिखाया जाएगा कुछ इस प्रकार से। 5 मिनट पूर्ण होने पर आपको टाइम ओवर का प्लेकार्ड दिखाया जाएगा कुछ इस प्रकार से। प्रस्तुति के उपरांत प्रश्नोत्तर का दौर होगा, जिसमें कुल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 निर्णायक मंडली द्वारा व 1 आपके प्रतिद्वंदी द्वारा। क्रॉस क्वेश्चनिंग की अनुमति नहीं है। निर्धारित समय से अतिरिक्त समय लिए जाने पर प्रति 10 सेकंड पर आपके 1 अंक काटे जाएंगे।
प्रतिभागी के केवल व्यक्तिगत प्रदर्शन का ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागी अपना व अपने संस्थान के नाम का उल्लेख नहीं करेंगे, ना ही वे ऐसे वस्त्र अथवा चिन्ह पहनेंगे जिससे उनकी पहचान करी जा सके। परिचय में केवल अपना आईडी नंबर व पक्ष विपक्ष ही बताएं। प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागी द्वारा किसी भी अनौपचारिक व्यवहार या अव्यवहारिक भाषा का उपयोग होने पर उन्हें प्रतियोगिता से निष्कासित भी किया जा सकता है। तो आइए बिना विलंब किए प्रतियोगिता का श्री गणेश करते हैं। सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रतिभागी संख्या F1 को, कृपया वे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाशितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। सर्वेभ्यो नमो नमः। वैली ऑफ वर्ड्स तथा च महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय इत्यनयोः संस्थयोः संयुक्त तत्त्वावधाने आयोजितायाः सत्यमेव जयते नानृतम् इति प्रतियोगितायाः शीर्षके व्यवस्थापितः सत्यशब्दः प्रमाणभूतेन सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्युपनिषद वाक्येन ब्रह्मवाचकः। ऋतं च सत्यं चाभिधात् तपसोऽध्यजायतः इति ऋग्वेदोऽपि। केनोपनिषदपि इदं साधु विवेचयति यत् तस्यै तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगी सत्यमायतनम्। महाभारतकारोऽपि ऊर्ध्वबाहु विरोधि यत् सत्यं ब्रह्म सनातनम्। वैदिक साहित्ये सत्य शब्दः धर्म इत्यस्य अपरपर्याय। अथर्ववेदे इदं वर्णितमस्ति यत् पृथ्वीं धर्मणा धृताम्। एवमेव ऋग्मन्त्रे अपि इदम् एव विवेचितमस्ति यत् सत्येनोद्भिता भूमिः। केनोपनिषदपि इदं साधु विवेचयति तथा च शतपथश्रुते इदं विवेचयति यत् यो वै सः धर्मः सत्यं वै तस्मात् सत्यं वदन्तमाहो। धर्मं वदति धर्मं वा वदन्तः सत्यं वदति इत्येतद् हवै तदुभयं भवति। एतेन ज्ञायते यत् सत्यधर्मयोः नास्ति कश्चित् भेदः। पुष्णाति एतद् महाभारतमपि यत् नास्ति सत्यात् परो धर्मः। धर्मः सनो यत्र न सत्यमस्ति। सर्वेऽपि ग्रन्थाः सर्वेऽपि पन्थानः सम्प्रदायाश्च तत्तु एनम् उद्घाटयन्तः दृश्यन्ते। सामां सत्योक्ति परिपातु विश्वतः। सत्यस्य नाम सुकृतम् अपि परम्। मान्याः सत्यमेव तद्धर्मः येन ब्रह्मणः साक्षात्कारः भवति। तत्सत्स्वरूपं ब्रह्म एकमेव। तथापि रुचीनां वैचित्र्यात् एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। यथा रुचीनां वैचित्र्यात् द्विजकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसां वर्णो एव। वस्तुतः सत्यं सर्वेषां धर्माणां मूलम् इति स्वीकृते। नास्ति अत्र कश्चित् वादविसंवादः। मान्याः सत्यं तु तत्पात्रम् यत्र सर्वेऽपि ग्रन्थाः सर्वेऽपि पन्थानः सर्वेऽपि सम्प्रदायाश्च पुष्पवत् सुसज्जिता सन्तः सत्यस्य एव शोभां वर्धयन्ति। सत्यस्य प्राप्तिरेव आत्मनः साक्षात्कारः भवति। सत्यस्य प्राप्तिरेव आत्मनः साक्षात्कारः भवति इति मुण्डकोपनिषदि इदमेव विवेचितमस्ति यत् सत्येन लभ्यस्तपसा ह्रियेष आत्मा। व्यवहारिक दिशा विचारिते सति पश्यामो वयं यत् सत्यं कंठस्य भूषणम्। वयम् एतदपि वदामः यत् सत्यपूतं वदेदवाचं मनःपूतं समाचरेत्। यद्धि जगत्याम् अनुस्यूतमस्ति यत् सत्येन धार्यते पृथिवी तथैव अस्माभिः आचरणीयं चिन्तनीयं भाषणीयं श्रेयस्करम्। यथा सत्येन धार्यते पृथिवी सत्येन तपते रविः सत्येन वायवो वन्ति सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। आचारधियापि मीमांसिते सति इदमेव हृदि आयाति यत् सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यमप्रियं प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एषः धर्म सनातनः। मनसा वाचा कर्मणा निर्धारितं स्वरूपं सत्यस्य एव स्वरूपमस्ति। सत्य समाराधकस्तु ईश्वर आराधकः एव। पंचसु जैन महाव्रतेषु सत्यम् अन्यतमं स्थानं बिभर्ति। सत्य साधकः
अहिंसकः अस्त्ययि अपरिग्रही च भवति। सत्यधर्मणैव लोकस्थितिः समृद्धिश्च भवति। अतः संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। सत्यसंहिता वै देवा अन्यत् संहिता मनुष्यः। अतः देवाः यत् कुर्वन्ति तद् वयमपि करवामः। सत्यस्य पन्थां मनुचरेमः सूर्यचन्द्रमसाविव इत्युक्त्वा विरमाम्यहं। नमो नमः। धन्यवादः। धन्यवाद महोदय। निर्णायक मंडली कृपया ध्यान दें, प्रतिभागी ने 4 मिनट 35 सेकंड का समय लिया है। अब मैं निर्णायक मंडली से अनुरोध करूंगा कि कृपया प्रतिभागी से प्रश्न करें। जूरी 1 से मेरा अनुरोध रहेगा, कृपया वे प्रश्न पूछें। संदीप कुंडू सर से मेरा अनुरोध रहेगा, कृपया वे प्रश्न पूछें। जी F1 जी महोदय। किम जीवने सत्यवदनं व्यवहारणीयम्? जी अवश्यमेव सत्यमेव वक्तव्यम्। अस्माकम् उक्ति अस्ति सत्यं वदः धर्मं चरः। तैत्तिरीय उपनिषदे इदमेव विवेचितमस्ति यत् सर्वदा अस्माभिः सत्यस्यैव आचरणं करणीयम्। धन्यवाद। जज 2 से अनुरोध रहेगा, कृपया वे प्रश्न पूछें। अनृतं किं भवति? अनृतम् इति ऋतशब्दस्य विपरीतार्थकं वर्तते। ऋत इति ये शाश्वत नियमाः सन्ति, यथा सत्येन धार्यते पृथिवी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वायवो वन्ति, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। ऋत इति शब्दस्य विपरीतार्थकम् अनृतम्। धन्यवाद। मैं जज 3 से अनुरोध करूंगा, कृपया वे प्रश्न पूछें। ब्रह्म साक्षात्कार भवति केन रूपेण वदतु? ब्रह्म साक्षात्कारः ब्रह्म इत्युक्ते अत्र मम अर्थः अस्ति यत् यः निरन्तरवर्धमानः भवति तद् ब्रह्मः। तद् ब्रह्म इति सत्यस्य धर्मणैव सत्यस्य आचरणैव लोकः समृद्धिः तथा च अस्माकम् आत्मनः साक्षात् ब्रह्म स्वरूपं भवति इति मे मतिः। धन्यवाद। अब मैं प्रतिभागी संख्या F4 से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया प्रतिभागी से प्रश्न करें। आपत् परिस्थितौ सत्याम् अस्माभिः सत्यं वक्तव्यम् उत असत्यं वक्तव्यम्? अस्माभिः सर्वदा या का अपि अस्माकं पुरतः स्थितिः अस्ति सर्वदा सत्यस्यैव आचरणं करणीयम्। यतोहि सत्यम एव धर्मः, धर्म एव सत्यः। धन्यवाद महोदय, आपके सुंदर प्रस्तुति के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रतिभागी संख्या F2 को, कृपया अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। हरिओम, श्रूयते किम? जी आप शुरू कीजिए। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमः सभायै साध्यक्षायै। अस्यां परिषदि प्रायः सर्वेपि सत्यमेव जयते इत्येवं विषयं पुरस्कृत्य स्वविषयं सम्यक्तया उपस्थापयन्ति। मन्ये तेषां कथनमिदम् उचितं प्रतिभाति। परं वयं तादृशस्य राष्ट्रस्य निवासिनः स्मः यस्य बुद्धिबलम् अप्रतिहतं सदालोचनात्मकं पुरादेव प्रसिद्धमस्ति, यस्य फलस्वरूपम् अनेक आचार्याः सोन्नतमनीषया विश्वम् अवलोकितवन्तः। तस्माद् यावद् मया चिन्तितं तदनुसारं विषयस्य अस्य विपक्षे वच्मि। मान्याः सर्वजनीनमेतद् यत् पारमार्थिकदृष्ट्या सत्यस्यैव जयः भवति, परं पुरादेव काचित् अनृतस्यापि परम्परा प्रचलन्ती अस्ति, यस्याः प्रभावेणैव इदानीमपि वयं बहु किमपि द्रष्टुं शक्नुमः। यदि पुराणादिषु रामायणादिषु च प्रथितां कथां पश्यामश्चेत् इदम् अवबुध्यते यत् धर्मसंस्थापनायै क्वचित् अनृतस्यापि सहायं भवति स्म। यद्यस्य भाषान्तरेण व्याख्यानं क्रियते चेत् अयमर्थः फलति असत्यमेव जयते इति, अनृतस्य जयः इति। न हि इदं कपोलकल्पितमस्ति। यतोहि यदि वयं रामायणकाले पश्यामश्चेत्
श्रीरामः जानाति स्म यद् अयं महाप्रतापी पण्डितकुलप्रसूतः ब्रह्मणः आशीषा नितरामेधमानः रावणः अस्य पराजयः नास्ति साधारणः इति। तस्मात् विभीषणस्य सहायं नीत्वा तस्य छलपूर्वक एव वधः कृतः। एवञ्च यदा रामेण बाणेन हतो वालिः तदा वालिः श्रीरामं प्रति उक्तवान्, त्वं नराधिपतेः पुत्रः प्रथितः प्रियदर्शनः पराङ्मुखवधं कृत्वा प्राप्तस्त्वया गुणः, यदहं युद्धसम्रद्धस्त्वत्कृते निधनं गतः इति। किमनेन अनृतस्य विजयः नावगम्यते। एवञ्च मान्यः यदि महाभारतकालं पश्यामश्चेत् तत्रापि अनृतस्यैव जयः भवति इति सम्यक्तया द्रष्टुं शक्नुमः। यतोहि यदा महाभारतस्य युद्धं प्रचलदासीत् तदा श्रीकृष्णेन जयद्रथस्य, द्रोणाचार्यस्य, भीष्मपितामहस्य, दुर्योधनस्य च वधः असत्यस्य साहाय्येनैव कारितः। मन्ये एतत् श्रुत्वा भवतां मनसि विचिकित्सा स्वाभाविकी यत् कथमेवं बालेयं वदति इति चेत् शृण्वन्तु मान्याः। महाभारतस्य युद्धे केचन युद्धस्य नियमाः निश्चिताः आसन्। तदनुसारमेव युद्धं भविता आसीत्। परं श्रीकृष्णेन समेषां नियमानाम् उल्लङ्घनं कारितम्। युधिष्ठिरस्य प्रसिद्धिः धर्मराजपदव्या सत्यवादिना च वर्तते, सर्वे जानन्त्येव। परं द्रोणाचार्यस्य वधाय पाण्डवानां च विजयाय श्रीकृष्णेन तेनाप्यसत्यभाषणं कारितम्। अश्वत्थामा मरो कुञ्जरो वा इति। किमनेन अनृतस्य विजयः नावगम्यते। एवञ्च मान्याः जयद्रथस्य वधाय अर्जुनेन प्रतिज्ञा कृता आसीत्। तदा श्रीकृष्णेन सूर्यमण्डले मेघाच्छादनपूर्वकः भ्रमः उत्पादितः। यद्दृष्ट्वा जयद्रथः स्वयुद्धस्थलात् बहिरागत्य तस्य उपहासं कुर्वन् आसीत्। तत्क्षणमेव श्रीकृष्णेन मेघमण्डलस्य अपाकरणं कृतं, येन सः हतः अर्जुनेन। किमनेन अनृतस्य विजयः नावगम्यते। अयि भो मान्याः, सत्यमेव जयते इत्ययं विषयस्तु पुराकालेऽपि सर्वथा अङ्गीकार्यः नासीत् इति तु उक्तैः प्रमाणैः स्पष्टं भवत्येव। साम्प्रतं तु कलियुगम्। इह कलियुगे का कथा सत्यस्य। इदानीन्तनकाले यत्र तत्र सर्वत्रापि असत्यस्यैव डिण्डिमः श्रूयते। एवञ्च व्यवसायादिषु पश्यामः, सर्वत्र असत्यस्य सहाय्येनैव कार्याणि साधितानि भवन्ति। एवञ्च असत्यमेव जयते इति वक्तुं वयं शक्नुमः। किं प्रमाणम् इति चेत् एतावदेव वच्मि यत् अत्र प्रमाणम् अन्तःकरणप्रवृत्तयः। एवञ्च मान्याः, वयमपि व्यवसायादिषु दैनन्दिनव्यवहारे अपि सर्वकारीयव्यवस्थायाम् अनुक्षणमेव असत्यस्य सहाय्येन कार्याणि साधयामः एव। एतत् पृथक्तया वक्तव्यं नास्ति। यद्यहं पृच्छेयम् उपस्थितेषु क्वचिदपि अनृतं नोक्तवान् इति कोऽपि वर्तते वा, तर्हि किमुत्तरं स्यात् इति वयं सर्वे जानीमः एव। तस्मात् स्पष्टमस्ति यत् अनृतमेव जयते। यदि सत्यद्वापरत्रैतायुगेषु असत्यस्य महिमा आसीत् चेत् का कथा कलियुगस्य। तस्मात् असत्यमेव जयते इत्ययं विषयः यद्यपि सोढुमक्षमः तथापि वास्तविकः वर्तते। एतावदुक्त्वा प्रणम्य च विरमामि। धन्यवादः। धन्यवाद महोदया। निर्णायक मंडली कृपया ध्यान दें, प्रतिभागी ने 4 मिनट 15 सेकंड का समय लिया है। 4 मिनट 15 सेकंड। अब मैं निर्णायक मंडली से अनुरोध करूंगा कि कृपया प्रतिभागी से प्रश्न करें। सर्वप्रथम जूरी नंबर 1 कृपया प्रश्न पूछें। महोदय वदतु, सत्यस्य वदनस्य लाभः तु बहूनि वर्तन्ते, परं का हानि व्यक्तिगत जीवने सत्यवदनस्य का हानि? सत्यस्य यद्यपि लाभाः वर्तन्ते, एवं सत्यवदनस्य यद्यपि लाभाः वर्तन्ते, परं यदि अस्माकं किञ्चित् कार्यम् असत्यस्य माध्यमेन साधयितुं शक्यं चेत् तत् अस्माभिः तथैव कृत्वा साधनीयम्। यतोहि सत्यस्य मार्गेण अस्मिन् इदानीन्तनकाले सर्वाणि कार्याणि साधयितुं न शक्यानि, क्वचित् तु अनृतं वक्तव्यमेव इति अस्माभिरपि ज्ञायते च। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं जूरी 2 से अनुरोध करूंगा, कृपया प्रश्न पूछें। जूरी 2, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? स्मितानंद जी। मैं जूरी 3 से अनुरोध करूंगा, कृपया वे प्रश्न पूछें। जूरी 3 से मैं अनुरोध करूंगा, कृपया वे प्रश्न पूछें। कलयुगे सर्वत्र असत्यं साम्राज्यम् अस्ति। किं गान्धीजी कलयुगे न आविर्भूतः?
क्षम्यतां न श्रुतं मया। कलयुगे सर्वत्र असत्यं साम्राज्यम् अस्ति, किं गांधीजी कलयुगे न आविर्भूतः? यद्यपि गान्धी महाभागाः कलियुगे एव जाताः आसन्, तथापि अपवादरूपेण महापुरुषाः भवन्त्येव। तस्मात् तैः यदाचरितं तत् सत्यमार्गः वर्तते, तत्र नास्ति कस्यापि विप्रतिपत्तिः। किन्तु अस्माकं कार्याणि यदि साधितानि वर्तन्ते, तत्र तु अमृतस्य सहायता अवश्य एव स्वीकर्तव्या। एवं मे मतम्। धन्यवाद महोदया। मैं जूरी नंबर 2 से अनुरोध करूंगा, कृपया वे प्रश्न पूछें। भवति असत्यस्य अन्ते पराजयो भवति न वा? यस्य कस्यचित् कार्यस्य संसिद्धिः छलपूर्वकेनैव भवति, अनैतिकाचरणे क्या आप हमें सुन पा रही हैं? लगता है F2 की इंटरनेट कनेक्टिविटी चली गई है। जब वो आएंगी वापस से हम उनसे प्रश्नोत्तर का सेशन शुरू करेंगे। प्रतियोगिता को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा प्रतिभागी संख्या F3 से कि कृपया वे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। धन्यवाद। मेरा ध्वनि सुनाई दे रहा है? जी। श्री गुरुभ्यो नमः। अधिसभं राजमानाः सभापतयः, निरक्षीर विवेक पंडिताः, निर्णायका गुरवः, अन्ये विशिष्टाभ्यागताः, वचनपटवो मम प्रतिस्पर्धिनः। अद्य वैलिय ट्रस्ट देहरादून द्वारा अंतर्जाल माध्यमेन समायोजितायाम् अस्यां वादविवाद प्रतियोगितायां सत्यमेव जयते नानृतम् इति विषये सत्यमेव जयते इति पक्षम् अवलम्ब्य वक्तुमिहे वदने त्रुटयः क्षन्तव्याः मान्याः। सत्यं जयति, सत्यं सर्वदा जयति, सत्यमेव जयति इति एवकारेण अनृतस्य व्यावृत्तिः, अर्थात् एतदतिरिक्तम् असत्यं न जयति। अयि भो मान्याः, भारतराष्ट्रस्य आदर्शवाक्यमिदं सत्यमेव जयते नानृतम्। अशोक नामकः सम्राट् स्वस्थापिते सारनाथस्थे स्तम्भे इदमेव वाक्यं लिखितवान्। तदेव महामनसां मदन मोहन मालवीय महाभागानां विशेषेण आयासेन राष्ट्रीय वाक्यत्वेन स्थापितमिति जानन्ति एव सर्वे। न केवलं लोके अपितु प्रसिद्धः वेदमन्त्रः इदमेव वाक्यं समर्थयति। मुण्डकोपनिषदि उक्तमस्ति सत्यमेव जयति नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः इति। श्रीमद्भागवतं श्री भगवान् वेदव्यासः सर्वप्रथमं सत्यमेव स्वप्रतिपाद्यत्वेन स्तौति सत्यं परं धीमहि इति। वेदान्तिनः परमात्मन स्वरूप विषये रटन्ति सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म इति। गर्भस्तुतौ तु देवाः सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यम् इति सत्यस्वरूपमेव भगवन्तं स्तुवन्ति। महर्षयस्तु सत्यस्य महिमानं वर्णयन्तः वदन्ति सत्येन धार्यते पृथिवी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वायवो वान्ति, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। एतादृशस्य जगत्प्रतिष्ठा भूतस्य सत्यस्य कथं न विजयो भवति? महाभारते सत्यस्वरूपं जिज्ञासते भीष्म समीपे धर्मराज युधिष्ठिरः। ततस्य भीष्मो वदति सत्यमेव नमस्येत, सत्यं हि परमागतिः, सत्यं धर्मसपो योगः, सत्यं ब्रह्म सनातनम् इति। सत्ये सत्येव धर्मस्य स्थितिः भवति, सत्ये सत्येव दया श्रद्धा अनसूया आर्यता च स्थापिता भवति। अतएव उच्यते स्थितिर्हि सत्यं धर्मस्य, तस्मात् सत्यं न लोपयेत्। यदि संसारे एकस्मिन्नेव शब्दे सर्वं जगत् समाहितं तर्हि सः शब्दः सत्यमेव। सत्यमेकाक्षरं ब्रह्म, सत्यमेकाक्षरं तपः, सत्यमेकाक्षरो योगः, सत्यमेकाक्षरं श्रुतम्। यदि वयं राष्ट्रीय विकासमिच्छामः, सम्पूर्णे लोके शान्तिमिच्छामः अथवा स्वस्य परमकल्याणमिच्छामः तदा सत्यमेव आश्रयणीयं भवति। धर्मं चर इत्यतः पूर्वं सत्यं वद इति वाक्यं वर्तते। प्रथमवाक्यमनादृत्य वाक्यान्तरे प्रवृत्तिर्न शेष्यति। विचार्यतां यस्य विपक्षे ज्ञानीनाम् अग्रगण्यो भीष्मः आसीत्, गुरु द्रोणाचार्यः आसीत्, चिरञ्जीवी कृपाचार्यः आसीत्, महाबलशाली कर्णः आसीत्, तस्य पाण्डव पक्षस्य विजयः कथंकारं समभवत्? यतो हि पाण्डवानां पक्षे सत्यमासीत्। सत्यवादी सत्यव्रती युधिष्ठिरः तेषां युधि सुस्थिरः आसीत्। सत्यस्वरूपः श्रीकृष्णस्य तेषां पक्षे आसीत्। अयमेव पाण्डवानां जये परमो हेतुः।
लंका विजेतव्या आसीत्, चरणतरणीय जलनिधि आसीत्, रणभूमौ वानराः सहायकाः आसन्, तथापि एको रामः सकलं राक्षसकुलम् अवदित्। तत्र किं कारणम्? इदमेव तत्त्वं, रामः सत्यपक्षपाती, रावणादयस्तु असत्यपक्षवर्तिनः। कदा शङ्का भवितुं शक्नोति, बहुषु स्थलेषु सत्यवादिनः दुःखिताः सन्ति, सत्यपथानुयायिनः पीड्यन्ते असत्पुरुषैः, तर्हि अनृतं न जयति इति कथं वक्तुं शक्यते? सत्यं, परन्तु अत्र अवधेयं सत्यस्य पक्षः कदाचित् पराभूतः भवितुं शक्नोति, पराजितो न भवति। हिंदी भाषायां प्रसिद्धा उक्तिरस्ति, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। कदाचित् असत्य पक्षः जयाभासं लभते, सत्य पक्षस्य पराजयाभासं लभते, परन्तु तेन सत्यस्य पराजयः असत्यस्य जयो वा न मन्तव्यः। कदाचित् असत्यं जगति प्रफुल्लितमिव दृश्यते, परन्तु तत्क्षणिकमेव परमार्थतस्तु सत्यस्य विजयो भवति। यतोहि सत्यम् अनाश्रित्य असत्यं क्षणमपि स्थातुं न शक्नोति। आङ्ग्लभाषायां प्रसिद्धा उक्तिरस्ति, a lie can travel halfway all around the world while the truth is putting on its shoes। मान्याः सत्यवादी हरिश्चन्द्र इति चलच्चित्रस्य प्रथमवारम् अवलोकनेन गान्धी महोदयस्य जीवने सत्यसङ्कल्पः आविर्भूतः। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इति ग्रन्थस्य लेखकः एव राष्ट्रियैः बापू इति आद्रियते। सत्यस्यैव महिम्ना मोहनदास करमचन्द गान्धी महात्मा गान्धी सञ्जातः। अतः सर्वत्र सत्यस्यैव विजयः भवति, असत्यस्य न भवति। अतः सततं विजयेच्छुकैः सत्यस्यैव पक्षः समाश्रयणीयः इत्युक्त्वा विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। बहुत सुंदर प्रस्तुति, धन्यवाद महोदय। निर्णायक मंडली कृपया ध्यान दें, प्रतिभागी ने 4 मिनट 45 सेकंड का समय लिया है। 4 मिनट 45 सेकंड। अब मैं जूरी 1 से अनुरोध करूंगा, कृपया वे प्रश्न पूछें। महोदय वदतु, आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक युगे किं सत्यवदनम् उचितम्? आम्, सत्यवदनमेव उचितम्। यतोहि आधुनिके काले अपि सत्यस्यैव विजयः दृश्यते। सर्वत्र ये सत्यवादिनः सन्ति ते पूजिताः सन्ति। महात्मा गान्धी महोदय सत्यवादी आसीत्। तस्य भारत स्वतन्त्रता अभियाने सत्याग्रह इत्येव भारतस्य स्वतन्त्रता अभियाने सः सत्य संकल्प नाम सत्य सत्याग्रह इत्येनैव भारतस्य स्वतन्त्रतायां महत् तस्य कार्यं दृश्यते, नाम बहु साहाय्यं दृश्यते सत्याग्रह इति आन्दोलनस्य भारतस्य स्वतन्त्रतायाम्। अतः सत्यमेव वक्तव्यम्। मैं जूरी 2 से अनुरोध करूंगा, कृपया वे प्रश्न पूछें। महोदय उच्यतां, किं सर्वदा सत्यमेव जयते अथवा कदाचित् असत्यमपि जयते? असत्यं जगति प्रफुल्लितमिव दृश्यते, असत्यं जयाभासं लभते, जयं न लभ्यते। सत्यस्य विजयः भवति पारमार्थिकदृष्ट्या लौकिकदृष्ट्या अपि। अतः सत्यस्य विजयः न असत्यस्य। धन्यवाद। मैं जूरी 3 से अनुरोध करूंगा, कृपया वे प्रश्न पूछें। युधिष्ठिरः सत्यवादी आसीत्, कथम्? यतोहि सः सत्यस्य सर्वदा सत्यस्य मार्गे चलति स्म। स सत्यव्रती आसीत्। सत्यं नाम न केवलं सत्यभाषणम्, अपि तु यथार्थकथनम् अथवा सत्यं च किं भूतहितं सदैव। प्राणिमात्रस्य हितं यदस्ति तदेव सत्यम्। अतः स प्राणिमात्रस्य कृते हितविषये चिन्तयति स्म। अतः युधिष्ठिरः सत्यवादी आसीत्। धन्यवाद। अब मैं प्रतिभागी संख्या F2 से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया प्रश्न पूछें। यदि विचिन्त्यताम् एवं वर्तते, क्वचित् एकः जनः 15 दिनेषु यत् कार्यं साधनीयं तत् 5 दिनेषु एव साधयित्वा ददाति असत्यस्य मार्गेण, भवतः कृते आजीवने एका एव सन्धिः लभ्यते तत् कार्यं साधयितुं, तर्हि किं तत्र असत्यस्य जयो भवति? यदि असत्यस्य जयः न भवति चेत् कथं सत्यस्य जयः तत्र दृश्यते भवता? अपि सत्यस्यैव विजयः भवति। यतोहि त्रिभिर्वर्षैः त्रिभिर्मासैः त्रिभिर्पक्षैः त्रिभिर्दिनैः एव असत्य मार्गे ये चलन्ति तस्य फलं लभ्यते एव। अतः तत्रापि सोऽपि पश्चात् काले तस्य असत्यस्य असत्कर्मणः फलं स लभते एव, न केवलं लोके, पारलौकिके अपि तद् द्रष्टव्यं भवति। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभागी संख्या F3, किन्तु यदि कार्यमेव न
माफ कीजिएगा प्रतिभागी, F2 क्रॉस क्वेश्चनिंग की अनुमति नहीं है। जजेस कृपया ध्यान दें, जो F2 के जो बचे हुए प्रश्न हैं हम उनको अंत में लेंगे। अभी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रतिभागी संख्या F4 को। श्रूयते मदीया ध्वनिः। जी आप शुरू करें। हाँ। वंदे वाणी विनायकौ उपस्थितेभ्यो नमांसि। विपक्षे भाष्ये अस्यां स्पर्धायां सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था विततो देवयानः येनाक्रमन्त्यऋषयो ह्याप्तकामा यत्र तत् सत्यस्य परं निधानम् इति मुण्डकोपनिषदि विद्यमानं वचनम्। आदौ एतत् स्पष्टीकृत्य विषयं प्रति प्रविशामि। उपनिषदाम् एव वाणी अस्मान् मोक्षमार्गं प्रति नयति। उपनिषदां लक्ष्यमेव मोक्षप्राप्तिः भवति, ब्रह्मप्राप्तिः भवति। अतः मुण्डकोपनिषदि विद्यमानम् इदं वाक्यं ब्रह्मणः अन्वेषणे मोक्षप्रापणे च सहायकं भवति इति सत्यं। अस्माकं चर्चायाम् अयं विषयः नाम लौकिके पक्षे अस्य स्वरूपं किञ्चित् भिन्नं भवति। सत्यमेव जयते नानृतम् इति यद् वाक्यं व्यावहारिके प्रपञ्चे यथार्थस्य एव जयः भवति, न तु अयथार्थस्य इति अस्माभिः स्वीक्रियते, यच्च भारतसर्वकारेण आदर्शवाक्यत्वेन स्वीकृतमस्ति। परन्तु वस्तुतः चिन्तयामश्चेत् इदं वाक्यं केवलं वाचि एव शोभते, न तु व्यवहारे। कथम् इति उक्ते सति वयं प्राचीनकालात् यदि उदाहरणानि पश्यामः तर्हि एतत् स्पष्टं भवति। महाभारते यत् बहुचर्चितः विषयः युधिष्ठिरस्य असत्यवचनम् इति। युद्धसमये तु उक्तमेव, द्रोणाचार्याणां वधसमये तत्र युधिष्ठिरस्य इदं वचनं भवति, अश्वत्थामा हत इति शब्दमुच्चैश्चकारः अव्यक्तम् अब्रवीद् राजन् हतः कुञ्जर इत्युत। तत्र साक्षात् युधिष्ठिरः यश्च सत्यवादी सत्यव्रतः भवति स एव कथयति अश्वत्थामा हत इति। परन्तु अस्पष्टम् अव्यक्तं रूपेण तत्र हतः कुञ्जर इति कथयति आत्मानं रक्षितुं। परन्तु तथा नास्ति। यदि सत्यं वक्तव्यं चेत् स्पष्टतया सत्यमेव भवेत्। परन्तु तेन तथा न कृतं। तथैव वेणुसंहारकारोऽपि तद् वाक्यम् उद्धरति, अश्वत्थामा हत इति पृथा सूनुना स्पष्टमुक्त्वा स्वैरं शेषे गज इति किल व्याहृतं सत्यवाचा। तेन सत्यवाचा युधिष्ठिरेण एतादृशम् अनृतमुक्तम् इति नाटकेषु अपि लभ्यते अयं विषयः। न केवलं तदेकमेव असत्यम्, अपि तु विराटराज्ये अपि युधिष्ठिरः वारं वारम् असत्यं वक्ति, स्वस्य परिचयम् असत्यं ददाति, अर्जुनस्यापि बृहन्नला इति कथयति। तत्र सर्वत्रापि असत्यमेव अस्ति। तथैव आधुनिके अधुनापि प्रपञ्चे पश्यामः 1970तमे वर्षे नाम 1972 तमे वर्षे मार्च मासे 26 दिनाङ्के मथुरा नाम्नः कस्याश्चित् बालिकायाः बलात्कारो भवति महाराष्ट्रे। तत्रत्य द्वौ आरोपितौ आरक्षकौ आस्ताम्। तयोः दण्डविधानम् आसीत् हाईकोर्ट मध्ये, मुंबई हाईकोर्ट मध्ये, उच्च न्यायालये। परन्तु सर्वोच्च न्यायालये, उच्चतम न्यायालये, सुप्रीम कोर्ट मध्ये तौ निर्दोषौ इति प्रमाणितौ। तथैव सूर्यनेल्ली इति केरलस्य एका घटना। तथैव साधु यादव इति बहुचर्चितः कश्चन बिहार प्रदेशे आसीत्।
यस्य च शिरसि लालू प्रसाद यादवस्य अभयहस्तः सोपि मर्डर केस हत्याकांडे पुनश्च भ्रष्टाचार विषये तथा आसीत्। इत्थं वक्तुं शक्यते सत्यस्य असत्यस्य वा जयो न भवति, बलवतामेव जयः भवति इति उक्त्वा विस्तरात् विरमामि। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। निर्णायक मंडली कृपया ध्यान दें, प्रतिभागी ने 4 मिनट 43 सेकंड्स का समय लिया है। 4 मिनट 43 सेकंड। अब मैं माननीय जूरी 1 से अनुरोध करूंगा, कृपया वे प्रश्न पूछें। महोदय, बहवः जनाः असत्यवदनेन अपि सफलतां प्राप्नुवन्ति। का तां सफलतां कथितुं शक्यते? यदि परिस्थितिः तादृशी अस्ति चेदेव असत्यं वक्तव्यं, तदानीम् असत्यमेव आश्रयणीयं भवति। यथा प्राणार्थघाते च तद् एव उत्तमतां व्रजेदिति, तदानीम् अनृतमेव उत्तमतां गच्छति, तेन एव जयः प्राप्यते चेत् तदेव समीचीनम्। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं जूरी F2 से अनुरोध करूंगा, कृपया वे प्रश्न पूछें। महोदय, राष्ट्रः कदा उन्नतिं प्राप्स्यते, सत्यम् आधृत्य अथवा असत्यम् आधृत्य? सत्यस्य आश्रयः कर्तव्य उत असत्यस्य इति सर्वथा परिस्थितिवशात् भवति। पुनश्च यस्मिन् पक्षे बलं तिष्ठति तद् बलं बाहुबलं वा भवतु, बुद्धिबलं वा भवतु, कूटनैतिकं वा बलं वा भवतु, कथञ्चित् वा बलिष्ठः एव जयं प्राप्नोति। अतः तत्र सत्यस्य वा असत्यस्य इति निर्णयः सर्वथा हास्यास्पदं भवति। धन्यवाद। बलिष्ठः मैं एव जूरी जयति। 3 से अनुरोध करूंगा, कृपया वे प्रश्न पूछें। सत्यमेव असत्यमेव जयते किम् उचितम्? नैव तथा नास्ति। वस्तुतः सत्यमेव जयते इति यद् वाक्यमस्ति तत्र यद् एव इति अव्ययपदमस्ति एव, तद् वस्तुतः सत्यस्य एव केवलं जयः लभ्यते इति दृढीकरोति। परन्तु तथा नास्ति, सर्वत्रापि सत्यस्य एव जयः नास्ति। क्वचित् प्रसंगेषु असत्यस्यापि अनृतस्यापि जयो लभ्यते। व्यावहारिके प्रपंचे तद् दृश्यते च। धन्यवाद। अब मैं प्रतिभागी संख्या F1 से अनुरोध करूंगा कि कृपया वे प्रश्न पूछें। मान्यः, भवद्भिः उक्तं यत् अनृतमेव जयं प्राप्नोति, तर्हि महाभारते दुर्योधनः कथं न जयं प्राप्तवान्? पुनर्वारं प्रश्नं पठन्ति किम्? महोदयः, भवद्भिः उक्तं यद् अनृतमेव जयं प्राप्नोति, तर्हि महाभारतकाले दुर्योधनः कथं न जयं प्राप्तवान्? अनृतम् एव जयति इति न तु मदीयः पक्षः। मम पक्षः भवति सत्यं जयति, क्वचित् परिस्थितिवशात् अनृतमपि जयति। परन्तु महाभारतस्य यः विषयः भवता उपस्थापितः अत्र, दुर्योधनः किमर्थं न जयं प्राप्नोति इति, तदानीं यदा यथा मया उक्तं बलिष्ठ एव जयति इति, पाण्डवानां पक्षे बलम् एतदर्थमासीत् यत् तत्र कृष्णः आसीत्। कृष्णः कुटिलः आसीत्, तस्य तथा कूटनीतिविषये प्रावीण्यमासीत्। तत्र द्रष्टुं शक्यते, नाम त्रयाणामपि सेनापतीनां हननविषये तेन कथं कूटनीतिः आश्रिता इति वयं सामान्यतया द्रष्टुं शक्नुमः। भीष्मस्य वधः, द्रोणस्य, कर्णस्य च, अन्येषामपि तथा बहुत्र दृष्टम्। अतः कूटनीतिबलेन पाण्डवानां जयः। तत्र तैरपि बहुत्र अनृतपद्धतयः आश्रिताः सन्ति।
बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। अब हम आगे बढ़ते हुए जो प्रतिभागी संख्या F2 के प्रश्न उत्तर काल के कुछ प्रश्न बच गए थे, वापस से हम उनको लेंगे। मैं जूरी नंबर 2 से अनुरोध करूंगा कि कृपया वे प्रतिभागी संख्या F2 से प्रश्न पूछें। महोदय कृपया अनम्यूट करें। भवती ऋतम् इति पदं परिभाष्यताम्। प्रतिभागी F2 कृपया अपने आप को अनम्यूट करें। हरिओम। महोदया क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी नहीं सर। मैं मेरी पुनः आवाज आ रही है आपको? मम ध्वनि आगच्छति? ओम। हरिओम। शृणोति न वा? मम ध्वनि शृणोति न वा? इदानीं श्रूयते। ऋतम् इति पदं एवम् इदानीं व्याख्यायताम्। श्रूयते। श्रुतम्? नृतं नाम सत्यम्, अनृतं नाम तस्य विपरीतार्थ। हरिओम। जी कृपया बोलें, आपकी आवाज स्पष्ट आ रही है। जी। नृतं नाम सत्यं वर्तते। सत्यं च न केवलं भाषणेन अस्माभिः तत्र व्यवहारे आनीतव्यम्, अपि तु धर्मम् अनुसृत्यैव अस्माकं व्यवहारः भवेत्। यस्तावत् अनृतम् इति पदं वर्तते तत् असत्यम् इति पदार्थं व्याचष्टे। तस्मात् असत्यं नाम अनृतम् इत्येवम्। धन्यवाद। मैं प्रतिभागी संख्या F3 से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया प्रश्न पूछें। भगवतः श्रीकृष्णः सत्यस्वरूपः आसीत्, अतः तस्य आज्ञायाः पालनमपि सत्यमार्गे प्रवर्तनमेव। तर्हि अनृतस्य जयः तत्र कुत्र दृश्यते महाभारते इति? महाभारते यद्यपि भगवान् श्रीकृष्णः सत्यस्य पक्षे एव आसीत्, तथापि तैः यथा अनृतम् अनुसृत्यैव जयः कारितः पाण्डवानां, तत्र यदि अनृतस्य जयः न भवति स्म तर्हि सत्यपक्षस्यापि जयः अशक्य एव आसीत्। तस्मात् तत्र छलप्रपञ्चस्य जयः जातः, अनृतस्य जयः जातः इत्येवं कृत्वा सत्यं जितम्। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। इसी के साथ चारों प्रतिभागी ने अपनी प्रस्तुति पूर्ण कर दी है। अभी थोड़ी देर में जो रिजल्ट्स हैं वो भी अनाउंस कर दिए जाएंगे। तब तक मैं अनुरोध करूंगा हमारे निर्णायक मंडली से, प्रत्येक जूरी से, कि कृपया वे अपने एक्सपीरियंस व अपने भाव प्रकट करें। सर्वप्रथम मैं जूरी 1 को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे कृपया कुछ कहें। धन्यवाद उज्जवल। और मैं इजाजत चाहूंगा कि कितना समय मुझे उपलब्ध रहेगा, क्योंकि किसी भी प्रतिभागी ने समय का उल्लंघन नहीं किया है, तो जी हम भी चाहेंगे कि समय का उल्लंघन न हो। जी सर। सर आप 4 मिनट का समय ले सकते हैं। जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सभी महानुभावों को नमस्कार।
जहां तक प्रतिभागियों का प्रश्न है, यहाँ तक जब वो चुन करके आए हैं तो मुझे सभी विजेता दिखाई दे रहे हैं। कोई भी प्रतिभागी किसी भी प्रतिभागी से कमजोर नहीं है। वो अलग बात है कि निर्णायक मंडली को कोई क्रम या आप सभी को देना होगा, लेकिन चारों प्रतिभागी इतना अच्छा उनका उच्चारण रहा है। सबसे बड़ी बात है कि समय का उल्लंघन किसी ने नहीं किया है। धारा प्रवाह चारों प्रतिभागियों की बहुत ही अच्छी रही है। संस्कृत भाषा पे बहुत ही अच्छी पकड़ है। उच्चारण का लगभग सभी ने ध्यान रखा है, और इसके साथ साथ प्रश्नोत्तर का सभी ने जवाब दिया है। और जो एक लड़की है जिसका कनेक्शन लगातार डिस्टर्ब रहा है, तो उसको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। उसका लगभग 80-90% जब आपकी परफॉर्मेंस थी तो वो हमने देख ली थी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका निर्णय, हमारा निर्णय रहेगा, तो सभी का उसी के बेस पे रहेगा। तो प्रतिभागियों के लिए मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हिंदी भाषा में आता है कि आप जब यहाँ तक पहुंचे हैं, आपने यहाँ तक पहुंचने के लिए 2 प्रतियोगिताओं को भी पार किया है, तो उनके लिए 4 पंक्तियां मैं उच्चारित करूंगा कि जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर पार क्या मझधार क्या। जब आप यहाँ तक पहुंच चुके हो तो अब पार क्या मझधार क्या, कौन सा स्थान आपका रहेगा, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। आप चारों ही विजेता हैं। आगे कहते हैं कि छोड़ सुख की कामना, आरंभ कर दी साधना, संघर्ष पथ पर बढ़ चले, फिर फूल क्या अंगार क्या। कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही, रण में किया प्रस्थान ही, फिर जीत क्या फिर हार क्या। अंतिम बहुत ही अच्छे शब्दों में कवि कह रहा है कि संसार का पीपी गरल, मन को कर लिया सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। तो आप सभी बहुत ही बधाई के पात्र हैं, जो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर आप चारों यहाँ तक पहुंचे हैं। थोड़ी देर में निर्णय भी हमारा आ जाएगा, और मैं सभी निर्णायक मंडली महोदय और महोदय से भी आग्रह करूंगा कि आगे के क्रम में उनकी खूबियां या जो भी सुधारात्मक उपाय हैं वो आप जरूर मेरे साथ साथ इनको बताइएगा। सभी मेरा एक ही सुझाव ये रहेगा आप सभी का कि किसी भी विषय को तैयार करें तो उसमें आधुनिकता, वर्तमान युग को थोड़ा ज्यादा महत्व दें। हमारी प्राचीन भाषा जरूर है, लेकिन हम वर्तमान युग में उसको लाना चाह रहे हैं, और प्रशासनिक, राजनीतिक, इन विषयों पे, आर्थिक, पर्यावरणिक, इन विषयों पे भी साथ में जरूर ध्यान दीजिएगा। तो मैं शुक्रिया चाहूंगा सभी का, और सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करता हूं। और जो भी इस प्लेटफॉर्म को हमारे निदेशक महोदय ने जब इजाद किया है, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। मैं अनुरोध करूंगा जूरी 2 से कि कृपया वे कुछ शब्द हमारे प्रतिभागियों के लिए एवं इस प्रतियोगिता के लिए कहें। कितना समय है, कितने समय के लिए? महोदय 4 मिनट का समय हम आपको देंगे। अस्तु अस्तु। सर्वेषां प्रतिभागिनां वर्धापनम्। सर्वेषां प्रतिभागिनां बहुशः वर्धापनं धन्यवादः। भवन्तः जिज्ञासवः प्रथमा तु संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगितायां केचन सज्जिनः भवन्ति वादविवादं कर्तुं, किन्तु भवन्तः भागं गृहीतवन्तः, एतस्य कृते बहुशः धन्यवादः। अन्यच्च भवद्भिः कारणात् एव
संस्कृत भाषा भारतीय संस्कृतिश्च अग्रे वर्धते परिवर्धते प्रसरति इति। सत्यमेव जयते इति शीर्षकः अद्य प्रतियोगितायाः। ये विपक्षे स्तः ये च पक्षे स्तः द्वयोः पक्षयोरपि शोभनं प्रदर्शनं कृतवन्तः। एतस्य कृते प्रशंसा पात्राः भवन्तः सन्तः। अग्रे अपि एतादृशं कार्यं भवेत्। एतस्य कृते अस्माभिः प्रयत्नम् अथवा प्रयत्नः भवेत्। एतावतम् एव उक्त्वा अहं स्वं वाणीं विरमामि इति। अस्तु, अभवत् महोदय। धन्यवाद महोदय। अब मैं अनुरोध करूंगा जूरी 3 से कि कृपया वे कुछ बातें हमारे प्रतियोगी के लिए व प्रतियोगिता के लिए करें। संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगिता समारोहस्य समापन अवसरे अहं परम आदरणीय निदेशक महोदयस्य सर्वे मनीषिणां हार्दिकम् अभिवादनं धन्यवादं च निवेदयामि। विशेष रूपेण सर्वेषां छात्राणां कोटि कोटि धन्यवादम् आशीर्वादं च ददामि। अन्तर्जाल माध्यमेन उपस्थितां सर्वान् सुधीयान् नमस्कृत्य तेभ्यो अपि धन्यवादान् वितरामि। अस्मिन् अवसरे अहं गायत्री परिवारस्य संस्थापक श्री पंडित श्री राम शर्मा आचार्यस्य वचनम् उद्धृतं करोमि। विपरीत परिस्थितियों में भी जो ईमान, साहस और धैर्य को स्थिर रख सके, वस्तुतः वही सच्चा शूरवीर है। बेटा, आप लोग इसको अपने जीवन में अमल कर रहे हैं और करते रहिएगा। अपिच सच्चरित्र और निस्वार्थ लोक सेवी ही किसी राष्ट्र को ऊंचा उठा सकता है। Only virtuous and selfless social workers can uplift the nation. अन्ते नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी सदने सदने जन जन वदने चिरम जयतु चिरम कल्याणी। धन्यवाद। धन्यवाद महोदया। हमारे साथ में लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के निदेशक महोदय डॉक्टर संजीव चोपड़ा भी मौजूद हैं। मैं सर हमारे बीच में उपलब्ध है। मैं अनुरोध करूंगा सर से कि वे कृपया इस प्रतियोगिता के बारे में कुछ कहें एवं प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद उज्ज्वल। मैं बहुत खुश हूँ और आप सब बहुत बधाई के पात्र हैं कि पहले वर्ष में ये जो हमारी संस्कृत ऑल इंडिया डिबेट है, इसने बहुत अच्छा किया है। मैंने देखिए, मुझे संस्कृत तो बहुत कम आती, लेकिन मैं अभी लिखवा के लाया हूँ कुछ चंद लाइनें संस्कृत में। पहले मैं वो बोल दूं, उसके बाद में मैं 2 मिनट हिंदी में भी बात आपसे कर लूंगा, क्योंकि संस्कृत तो मुझे बहुत अच्छी नहीं आती, लेकिन आज मैं पहली बार संस्कृत में आप सबको धन्यवाद देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कुछ थोड़ा गलती होगी तो ये मान के चलिए कि अगले साल मैं आपको धारा प्रवाह संस्कृत में धन्यवाद ज्ञापन यहाँ आप सबको वेलकम करने की कोशिश करूंगा। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल एवं वैली ऑफ वर्ड्स अन्यो संयुक्त तत्वाधाने आयोजिताय संस्कृत वाद विवाद प्रतियोगितायां ये सज्जनः सहयोगं कृतवन्ते तेषां धन्यवादस्य कृतः उपस्थित अस्मि। तेषो प्रथम कुलपति डॉक्टर श्रेयांस द्विवेदी,
अब संस्कृत में कुछ लिखा हुआ, मैं वाइस चांसलर ही बोल देता हूँ। वाइस चांसलर या कुलपति बहुशः धन्यवाद। तत्पश्चात देव संस्कृति विश्वविद्यालयस्य प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या महोदयस्य हार्दिक कृतज्ञता प्रकटीयेम येन निर्णायको तत् प्रशेतन्त्वा अन्यथा। जो दो निर्णायक हमारे बीच में हैं, डॉक्टर कुमारी, डॉक्टर संगीता कुमारी जी और योगी सुमन जी, वो दोनों देव संस्कृति विश्वविद्यालय से हैं। और तीसरे मेरे कुलीग संदीप कुंडू हैं, जो हालांकि अभी एकेडमी में आइसोलेशन चल रही, इसलिए वो अपने कमरे से उन्होंने आपको ज्वाइन किया है। हम चाहते थे कि वो भी हमारे साथ यहीं सिवाय में होते, लेकिन संदीप संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं और उन्होंने संस्कृत माध्यम से ही संस्कृत की पढ़ाई करते करते सिविल सर्विसेज में आए, तो वो भी बधाई के बहुत पात्र हैं। अतः संदीप कुंडू महोदयस्य अभारमस्ति यत्य विषम परिस्थितिय मध्ये अपि निर्णायक मंडले मम सहयोग कृतवान। तत्पश्चात मंत्रणा मंडली, ये जो जिन्होंने आपके साथ डिबेट कंडक्ट कराया, आओ जो नमस्कार करो सबको। नमस्कार। उज्ज्वल और इनके कुलीग तनुज नौटियाल और इनकी तरुण नौटियाल और इनकी जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर ओनिमा शर्मा और डीएवी कॉलेज के प्रिंसिपल जो मेरे जेएनयू के सहपाठी हैं, उनका भी मैं, डॉक्टर अजय सक्सेना, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अहम काम्ये एवं प्रतियोगिता अग्रते अपि पुनः पुनः भूयात् संपूर्ण भारतवर्षे प्रसरेतु इति। सो धन्यवाद। और मेरी जो टूटी फूटी संस्कृत है, इसको आप जरा इस साल के लिए एक्सेप्ट कर लीजिए। अगली बार मैं जरा अच्छे से दमदार संस्कृत में आपके साथ वार्तालाप करूंगा। जैसे कि संदीप ने कहा, बीच बीच में मैंने डिबेट सुनी है आप सबकी, और ये चारों इतने अच्छे हैं। सबसे अच्छी चीज ये है कि मैं इस डिबेट का जज नहीं था, क्योंकि जो इस डिबेट के जजेस को काफी टेंशन रही होगी अपना निर्णय देने में। आप सब बधाई के पात्र हैं और मैं आशा करता हूं कि ये जो शुरुआत जो हुई है, जो डॉक्टर श्रेयांश द्विवेदी और अजीत बालाजी जोशी ने जो जिस तरीके से समर्थन दिया वैल्यू अवार्ड्स को, बाद में देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने दिया, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले वर्ष ये प्रतियोगिता और भी इसमें और भी स्ट्रेंथ आएगी, इसमें और इसका वजन बढ़ेगा। इस सब के साथ मैं आप सबको नमस्कार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम देता रिजल्ट आ गया तो मैं अनाउंस कर देता हूँ जी। तो रिजल्ट हमारे सामने है। मैं माननीय निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया अब इनके नाम भी बता दीजिए सर। नाम अब तो नाम बता दीजिए सर, फिलहाल आप ये अनाउंस तो फिलहाल जो प्रथम पुरस्कार है, फिलहाल जो दो हमारे जो पुरस्कार हैं 11,000 रुपए के, जो हमारे दो पुरस्कार हैं 11,000 रुपए के, वो F2 और F4 को जाते हैं। F2 और F4 को ये पुरस्कार जाते हैं और द्वितीय पुरस्कार जो है वो F1 को जाता है। द्वितीय पुरस्कार F1 को जाता है और प्रथम पुरस्कार F3 को जाता है। तो अब मुझे नाम, अभी हम सबके नाम अभी आप रिवील करिए ताकि प्रेस रिलीज अभी हम जारी करते हैं। तो जैसा कि पार्टिसिपेंट ने देखा होगा कि कंप्लीट इम्पार्शियलिटी के साथ और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ये किया गया है। पूरे का पूरा जो मंच संचालन किया गया, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। और कुछ ही दिनों में आपके बैंक अकाउंट्स में जो पुरस्कृत राशि है, जिसका आपको काफी इंतजार होगा, वो सब भी आपको प्राप्त हो जाएगी और उसका अच्छा सदुपयोग कीजिएगा। इन्हीं कामनाओं के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद। और मैं आपको नाम भी बता दूं? हाँ, नाम भी बता देते हैं ताकि प्रेस वाले, और क्योंकि देश भर में लोग सुन रहे हैं, अभी तो सब F1, F2, F3 कर रहे थे, अब हम नाम बताते हैं। बड़े F4 है वे हैं राहुल मिश्र। F4 राहुल मिश्र, ये पूरे देश की, हाँ हाथ उठाइए राहुल मिश्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको। अब आप बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं आप बता सकते हैं आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं? जी हम कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालय से हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर जो F2 है सिमरन ठाकुर। F2 सिमरन ठाकुर, आप कौन सी यूनिवर्सिटी से? सिमरन जी आप कौन से विश्वविद्यालय से हैं?
जी, मैं कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक से हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको भी, बहुत बहुत। F1 गौतम। गौतम जी। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल कपिस्थलम। अरे वाह, क्या बात है। तो होस्ट यूनिवर्सिटी को सेकंड प्राइज मिला है, बहुत बहुत बधाई। और F3 अनुकूल, आप कहाँ से हैं? हम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से। अरे वाह। तो चारों कुलपतियों को भी बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि इन्होंने बताया, आपका बहुत नेक टू नेक कंपटीशन था, मतलब इतना क्लोज कि कुछ भी हो सकता था। और आप सबको बहुत बहुत बधाई और नमस्कार। अब आप प्रोसीड करें। थैंक यू। इसी के साथ आज की यह वाद विवाद प्रतियोगिता समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार से आपने प्रस्तुति दी। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में आप बहुत सारे छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करेंगे एवं संस्कृत का जो प्रचार प्रसार है वे भी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद। सर्वेश्याम धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः।